प्रश्न है हेनरी द नेविगेटर यानी हेनरी द नेविगेटर कौन थे। उत्तर है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर 4 मार्च 1394 से 13 दिसंबर 1460 उनका जीवन काल रहा। एक पुर्तगाली राजकुमार थे। पुर्तगाली साम्राज्य के शुरुआती दिनों में एक केंद्रीय व्यक्ति और अक्षर खोज युग के मुख्य प्रवर्तकों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। यानी हेनरी द नेविगेटर कौन थे? पुर्तगाली राजकुमार थे। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था। यह क्वेश्चन आता है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था। उत्तर है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन 16वीं और 17वीं सदी में, कौन सी सदी में? 16वीं और 17वीं सदी में कैथोलिक चर्च द्वारा, कौन से चर्च द्वारा? कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के जवाब में शुरू किया गया था। शुरू किया गया एक सुधारात्मक प्रयास था। इसका उद्देश्य कैथोलिक धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाना, चर्च के आंतरिक भ्रष्टाचार को दूर करना और प्रोटेस्टेंट मत के प्रसार को रोकना था। अगला प्रश्न है सामंतवाद की कोई दो विशेषता लिखिए। क्या प्रश्न है? सामंतवाद की कोई दो विशेषता लिखिए। उत्तर है सामंतवाद की दो प्रमुख विशेषताएं। पहला है भूमि पर आधारित व्यवस्था। पहला क्या है? भूमि पर आधारित व्यवस्था। और दूसरा है पदानुक्रमित या श्रेणीबद्ध समाज। भूमि पर आधारित व्यवस्था, इस व्यवस्था में भूमि ही सत्ता और संपत्ति का मुख्य आधार होती थी। राजा समस्त भूमि का मालिक होता था, जो अपनी भूमि को सामंतों में बांट देता था और बदले में सामंत राजा को सैन्य सहायता और कर प्रदान करते थे। दूसरा है पदानुक्रमित या श्रेणीबद्ध समाज। सामंती समाज में एक कठोर पिरामिड जैसी संरचना होती थी। सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे बड़े सामंत, फिर छोटे सामंत और सबसे नीचे पायदान पर कृषि दास होते थे। अगला प्रश्न है यंग इटली। क्या प्रश्न है? यंग इटली। उत्तर है यंग इटली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था। इसका उद्देश्य जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर इटली राष्ट्र का एकीकरण करना था। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले नवयुवक ही इस संस्था के सदस्य बन सकते थे। यानी यंग इटली क्या थी? एक संस्था थी। स्थापना कब हुई? 1831 में। किसने की? मेजनी ने। कहाँ की? फ्रांस के मार्सलीज नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है
कार्लसबाद आदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्लसबाद आदेश। उत्तर है कार्लसबाद आदेश 1819 में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंट बॉन मेटरनिच द्वारा जारी किए गए दमनात्मक कानूनों की एक श्रृंखला थी। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी राज्य में पनप रही उदारवाद, राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन था। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का क्या आशय है? किसका? उपनिवेशवाद का। उत्तर है उपनिवेशवाद एक ऐसी ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवस्था है। कैसी है? ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली और समृद्ध देश किसी दूसरे कमजोर या विकासशील देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न है शीत युद्ध। कौन सा प्रश्न है? शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तीव्र राजनीतिक, वैचारिक और कूटनीतिक तनाव की स्थिति को कहा जाता है। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच कभी भी कोई प्रत्यक्ष वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह अविश्वास, जासूसी और विचारधारा की लड़ाई के रूप में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? उत्तर है प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित गुटों के नाम लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित गुटों के नाम लिखिए। उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से दो गुटों के मध्य लड़ा गया। प्रथम गुट है मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट है ध्रुवी राष्ट्र। किस किस के बीच लड़ा गया? मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान,